नैब की शहबाज शरीफ और लीगी सदर की लाहौर हाईकोर्ट पर नजरें। ऑपोजिशन लीडर तलबी के बावजूद नैब लाहौर में पेश न हुए, तहरीरी जवाब भिजवा दिया। नैब हुकाम की शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की तैयारियां। लाहौर हाईकोर्ट में ऑपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमानत कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। मवाद किस तरह गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुआ, शिकायत असासाजात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई, शिकायत सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई, असासाजात रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत से मालूमात इकट्ठी की। सुप्रीम कोर्ट ने फरोग नसीम से 4 सवालात के जवाबात तलब कर लिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लंदन में जायदादों की मनी ट्रेल नहीं दी, फरोग नसीम के दलाइल। ये कैसे इल्म हुआ कि लंदन की जायदादें जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। फरोग नसीम ने कहा इस केस में बारे सबूत हुकूमत पर नहीं मौजूद जज पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अगर जायदादें अहलिया और बच्चों की हैं जो टैक्स भी देते हैं तो जज से सवाल कैसा। पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब हो गया। कराची, हैदराबाद, पिशावर, मर्दान, बन्नू, मुल्तान, डस्का, जंड समेत कई इलाकों में पेट्रोल पंप मालिकान ने तेल की फरोख्त रोक दी। लोग ख्वार होने लगे। इंतजामिया पेट्रोल पंप खुलवाने में नाकाम। कई जगह पर ब्लैक में पेट्रोल की फरोख्त। पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, सस्ता होने का क्या फायदा, आवाम का शिकवा। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर ओगरा का नोटिस। मुनासिब जखीरा न रखने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान गजनवी का कहना है पेट्रोल पंप्स का भी मुहासबा करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। सीएनजी की कीमतों में कमी के लिए पिशावर में सीएनजी मालिकान का एहतजाज। कहते हैं पेट्रोल सस्ता करने के बाद सीएनजी की कीमत कम ना करना ज्यादती है। हुकूमत 400 अरब रुपए की सरमायाकारी डुबोना चाहती है। हुकूमत का अवाम पर फिर बिजली बम गिराने का मंसूबा। लाइन लॉसेस मुरम्मत के अखराजात सारिफीन से वसूल करने की तैयारियां। अवाम पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सिवाही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली महंगी होगी या नहीं, नेपरा अथॉरिटी बिजली कंपनीज की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग के सिलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट मांग ली। मुस्लिम लीग नून भी केस में फरीक बन गई। एहसन इकबाल के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन दीगर इदारों से भी मदद ले। नून लीग गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। बैरून मुल्क मुकीम सादा लो पाकिस्तानियों को धोखा देकर उनसे जो पैसा लिया गया वो पीटीआई के अकाउंट में नहीं आया बल्कि प्राइवेट अकाउंटों में डाला गया और पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग के जरिए इक्तदार में आए। जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए गैर मुल्की पैसा इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून को पामाल किया। वजीर आला चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें। वजीर आला पंजाब इस्तीफा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क ने तरक्की की। सिर्फ शरीफ फैमिली के कारोबार को हदफ बनाया गया। किराए का आदमी रोज टीवी पर आकर प्रोपेगेंडा करता है। चीनी और आटे की डकैती को सब्सिडी के तौर पर घुमाया जा रहा है। कारकर्दगी नाम का कोई जिक्र नहीं है। कारकर्दगी का वर्ड पीटीआई की हुकूमत की वोकैबुलरी में नहीं है। ये एक बेसिमत हुकूमत है, कोई गवर्नेंस का इनका मॉडल ही नहीं है। एक तो है ना बैड गवर्नेंस है,
उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। टिड्डी दल अफ्रीका से चला, अरब के सहराओं में ब्रीड हुआ, लैंड किया बलूचिस्तान में और सिंध के सहराई इलाकों में, वहाँ ब्रीडिंग होती रही, हुकूमत सोई रही। अब टिड्डी दल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हुकूमत ने कारकर्दगी नाम की कोई चीज ही नहीं। टिड्डी दल अफ्रीका से पाकिस्तान पहुंच गया, हुकूमत सोई रही। कोरोना पर भी कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं। ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत 17 जून तक मुलतवी। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई हुकूमत ने कराची में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का कहना है SOPs पर अमल न होने पर गाड़ियां बंद कर देंगे। सिंध में लॉकडाउन में 30 जून तक तौसी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, स्पोर्ट्स क्लब, जिम, सिनेमा घर, थिएटर बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना और टिड्डी दल के हमलों की सूरत हाल का जायजा। तैयारा हादसे के मामले पर भी गौर। काबीना वफाकी बजट से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू। वायरस 24 घंटों में मजीद 78 जाने निकल गया। हलाकतों की तादाद 1621 हो गई। मजीद 3938 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 76,398 तक जा पहुंची। सिंध में केसेस की तादाद 39,647, पंजाब में 27,850, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485, बलोचिस्तान में 4,514 अफराद मुतासर। कोरोना से एक और पुलिस अफसर की शहादत। लाहौर में DSP CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कोरोना से मुतासरा अफसरान और एहलकारों की तादाद 113 हो गई। 74 मरीज सेहतयाब। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 5 जून से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। जज अरशद मलिक वीडियो केस में मरकजी मुलजिम तारिक महमूद की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। क्या वीडियो के जरिए जज ब्लैकमेल हो गया? जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। FIA के पास सबूत ही नहीं, किस बुनियाद पर सजा दिलवाएंगे? टिड्डी दल ने 51 इजलाह में गजब ढा दिया। लाखों एकड़ पर फसलें बर्बाद, बाग उजड़ गए। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। NDMA का कहना है बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3 और सिंध के 6 अजला मुतासिर। टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे किया जा रहा है। डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.42 महंगा 165 रुपए 50 पैसे का हो गया। PJI के रुकन कौमी असम्बली हाजी मुनीर खान और अगजई का इंतकाल। नमाज जनाजा आज जिला करम में अदा की जाएगी। मुनीर और अगजई हाल ही में कोरोना से सेहतयाब हुए थे। इंतकाल हार्ट अटैक के बाइस हुआ। चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले भोले भाले अदाकार रफी खावर अलमारूफ नन्ना को मदाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। सैकड़ों फिल्मों और ड्रामों में फन के जौहर दिखाए। अलिफ नून यादगार ड्रामा था। और मुल्तान में हजरत शाह शम्स तबरेज के 767वें उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी जायरीन की मजार पर हाजिरी। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम। PJI के रुकन कौमी असम्बली हाजी मुनीर खान और अगजई का इंतकाल। नमाज जनाजा आज जिला करम में अदा की जाएगी। मुनीर और अगजई हाल ही में कोरोना से सेहतयाब हुए थे। इंतकाल हार्ट अटैक के बाइस हुआ। चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले भोले भाले अदाकार रफी खावर अलमारूफ नन्ना को मदाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। सैकड़ों फिल्मों और ड्रामों में फन के जौहर दिखाए। अलिफ नून यादगार ड्रामा था।
मुल्तान में हजरत शाह शम्स तबरेज के 767 में उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी जायरीन की मजार पर हाजिरी। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम।